हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के वीडियो क्वेश्चंस का बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक पार्ट 1 वाला वीडियो बनाया हुआ। पार्ट 1 वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने थोड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चंस को करवाया है और उसके बाद ये आज परसेंटेज का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल पर। हमारे पास जो पहला सवाल है परसेंटेज का है। वो कह रहा है 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज इक्वल टू, यानी कि 25% हमने बताया था परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिखेंगे। ठीक है, फिर ऑफ है गुना, फिर 30% लिखना है तो 30 लिखेंगे, बट्टे में 100 लिखना है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद 45% तो 45 बटा में भी 100 लिखना है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। 25 4 100 हो जाएगा। हमने ये जीरो काटा। ये 10 5 दूनी 10, 5 9 45 आ जाता है। तो हमारे पास क्या आता है, ऊपर 9 दूनी 18, 9 3 27 और नीचे में आता है 800। जब 800 से हम 27 को भागा देते हैं तो हमारे पास जो आंसर जो निकल के आता है वो है ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप डिवाइड करके चेक करके देख सकते हैं 800 से 27 को भागा देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल कह रहा है कि 60% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 120। कह रहा है एक नंबर का 60% में जब जोड़ेंगे 120, एक नंबर का 60%, मान लेते हैं एक नंबर एक्स, उसका 60% कर देते हैं, 60 बटा में 100 लिख देते हैं। जब जोड़ेंगे 100 से तो जोड़ देते हैं, 120 है जोड़ना है कह रहा है। तो बोलता है रिजल्ट इज सेम द नंबर। तो रिजल्ट जो आता है वो सेम नंबर होगा, जो नंबर हमने माना था एक्स वही नंबर होगा एक्स रिजल्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये जीरो काटा। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, 6x बटे में 10 और यहाँ पर है x को हम इस तरफ कर देते हैं तो 120 को हम दूसरे तरफ ले जाते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, ये हमारे पास दूसरे तरफ एक माइनस 120 है, इस तरफ आएगा हमारे पास 10, 6x माइनस 10x। ठीक है, तो इस तरह से हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन के आता है कि 6x से 10x माइनस करते हैं तो हमारे पास 4x बटा में 10 आता है और इधर दूसरे तरफ माइनस 120 होता है। माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये 4 से हम काट देते हैं, 4 3 12 और ये 30 आ जाता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना आता है, तो 300 आता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएंगे, आपको हर तरह के सवाल आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें है कि 96% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो 96% का पॉपुलेशन दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि 96% पॉपुलेशन हमारे पास दिया हुआ है 23,040। ठीक है, 96%। लेकिन कह रहा है टोटल पॉपुलेशन निकालने वाला, तो टोटल पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, 100% को बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में 96% जब ये दिया है तो 1% क्या हो जाएगा, तो 23,040 बट्टे में हम 96 लिखेंगे। लेकिन जब 100% बोलेगा तो हमें गुना कर देना है 100 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं। तो 4 का टेबल में काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 4 16। ऊपर भी हम काटेंगे, 4 5 20, अब 4 5 20, फिर आता है 4 7 28, फिर 2 4 6 24, ये इस तरह से आता है। आगे भी आप कंटिन्यू काट सकते हैं आप लोग। अब काट के आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लाइएगा तो सही आंसर आपका होगा 2400। ठीक है, काट के आप लोग चेक करिए, 2400 नहीं 24,000 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ 24,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर। इस सवाल में देखिए तो 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर। कह रहा 2 नंबर है जो है ना तीसरा नंबर से 20% ज़्यादा है, फिर 25% ज़्यादा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने ये 3 दागी दिया है और तीसरा नंबर को मान लेते हैं एक्स, 100 मान लेते हैं, तीसरा नंबर को 100 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि पहला नंबर जो है ना 20% ज़्यादा है, दूसरा नंबर 25% ज़्यादा है।
तो हम तीसरा नंबर को मान लिया x, तो पहला नंबर 20% ज़्यादा है तो 120 कर देंगे, 100 से जोड़ देंगे तो 20% हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर 25% ज़्यादा है तो 100 से 25 जोड़ देंगे तो 125% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तीसरा नंबर को हमने 100 माना है। अब पहला नंबर जो 120 है तो 20% ज़्यादा है, दूसरा नंबर 125 है यानी कि 25% ज़्यादा। तो आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ऑफ द सेकेंड नंबर। पहला जो नंबर है, पहला नंबर हमारा 120 है, वो सेकेंड नंबर का माने 125 का कितना परसेंट है। तो निकालेंगे परसेंटेज तो गुना करेंगे 100 से, काटते हैं हम 25 चारे 100, 25 पाँचे 125, 5 दूनी 10, 5 चारे 20, आता क्या है 24 गुना 4 आता है। यानी गुना करते हैं 4 चारे 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 96 आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 96%। ठीक है, 96% आएगा, ध्यान रखिए 96%। अगले सवाल को देखते हैं। हमारे पास ये सवाल कह रहा है छठा नंबर कि ए कैंडिडेट गॉट 35% ऑफ द वोट पोल्ड एंड ही लॉस्ट टू हिज राइवल बाय 2250 वोट। बोलता है कि एक वोटिंग होता है तो एक पहला जो कैंडिडेट होता है वो उसको मिलता है 35% वोट, यानी कि लूजर जो हार जाता है, लूजर एल लिख देते हैं, उसको मिलता है 35% वोट। यानी कि जो जीता है, जो विनर होता है, उसको कितना परसेंटेज मिला होगा। तो 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 से जब 35% को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 65%। ठीक है, तो यानी कि विनर को कितना मिला है, जो जीता है उसको 65% मिला है, जो हारा है उसको 35% मिला। तो कह रहा है कि जो हारा है ना वो 2250 वोट से हारा है। तो हारा है चलिए 2250 वोट से हारा, तो इससे माइनस कर देंगे, ये दूसरे को माइनस कर देंगे। 65% से हम माइनस करते हैं 35 को, तो इससे पता चलता है कि कितना वोट है, 2250 वोट से हारा है। तो इसका डिफरेंस जब हम करते हैं तो आता है 30%। ठीक है, 30% बराबर 2250 करते हैं तो हम 100% निकालेंगे, मतलब टोटल कितना वोटिंग हुआ था। तो टोटल वोटिंग कैसे निकलेगा, तो 2250 बट्टे में हम 30 लिखते हैं और 100% यानी कि 100 से गुना कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, देखिए 1 0 1 0 काटते हैं हमने 3 से, 3 7 21, 1 3 5 15, 0 750 हमारे पास आता है। फिर इधर है 10, यानी कि 7500 आता है। यानी कि इसमें जो वोट हुआ था वो 7500 वोट हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7500। ठीक है, छठा नंबर सवाल को देखते हैं कि एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 36% मार्क टू पास। एगो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो परीक्षा में पास करने के लिए उसको 36% नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि पास मार्क कितना 36%, समझ गए। लेकिन उसको क्या कहता है, एक एग्ज़ाम देता है वो 130 मार्क्स लाता है और वो 14 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, 130 मार्क्स लाता है लेकिन 14 नंबर से फेल हो जाता है। तो एक चीज़ हम क्या समझते हैं कि क्या हम नहीं कह सकते कि 130 नंबर वो लाया है, 14 नंबर से फेल हुआ, तो 14 को जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। 130 नंबर लाया है, 14 नंबर को जोड़ देते हैं तो 144 आ जाता है। अगर यानी 144 नंबर लाता तो वो पास हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास पास नंबर 36% दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 36% में अगर पास मार्क है तो इधर एक पास मार्क 144 हुआ। तो 100% कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करते हैं 144 बटे में 36 लिखेंगे और 100% निकालना है तो गुना करना है 100 से। अब हम काटते हैं इसको, 6 का टेबल में 6 छक 36, 6 दूनी 12, 6 चारे 24, 24 तो फिर 6 चारे 24 आता है कितना 4 गुना 100 आता है। तो इसको गुना करने पर आता है 400। यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम का फुल मार्क्स हुआ था 400 से। तो यही पूछ रहा है कि इस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये 8वां सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि देर वेयर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। तो वह इलेक्शन वाला सवाल है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट था, तो जो जीता था, जो विनर था, उसको मिलता है 62%, यानी विनर मैंने जो जीता हुआ है उसको 62% वोट मिलता है। तो इस तरह से हम लूजर का निकाल सकते हैं, जो हारा है उसको कितना मिला है, तो जीतने वाले को 62% मिला है, तो हारा हुआ को मिलेगा 100 से हम 62 को माइनस कर देंगे, तो 100 से 62 को माइनस करने पर कितना आता है 38% आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लिएगा, 100 से 62 को माइनस कर दिए तो 38%, टोटल 100 होता है।
तो हारा हुआ को 38% मिला है, तो बोल रहा है कि जो हारा है ना वो 288 वोट से हारा है। तो इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 62 से 38 को घटा देते हैं तो ये 288 वोट आ जाएगा। तो 62 से 38 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 4। और देखिए 12 में 8 घटाते 4, ये 5 में 2 गया तो 24, यानी कि इधर है 24% बराबर 288। ठीक है, तो 24% बराबर 288, तो 100% कैसे निकालेंगे? तो 288 बटे में 24 लिखेंगे, गुना करेंगे 100, ऊपर में 288 लिखना है। अब हम इसको काटते हैं, 4 का टेबल में 4 छक 24, 4 7 8, 4 दूनी 8, फिर 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आता क्या है 12 गुना 100 आता है। तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी 1200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। इस सवाल में देखते हैं कि बोला कि सैलरी ऑफ ए मैन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। बोलता है एक आदमी का सैलरी को 10% घट गया। अब फिर क्या करता है, और व्हाट परसेंट शुड बी रिड्यूस्ड सैलरी बी रेड सो दैट टू ब्रिंग एज पर विथ हिज ओरिजिनल सैलरी। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे? जो घट गया 10% तो हम ऊपर में 10 लिखेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे? जो घट जाता है तो 100 से हम घटा देंगे नीचे में 10 को जो दिया हुआ है, और गुना कर देंगे 100 से। तो हमारे पास क्या बचता है 90 बटा, ऊपर में तो 10 आएगा, 90 नहीं, ऊपर 10 है नीचे में 90, गुना में 100 काटते हैं तो हमारे पास कितना आता है 100 बटा में 9 आता है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 11.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं 10वां नंबर को। कह रहा है कि 30% ऑफ एप्पल आउट ऑफ 450 आर रोटेन। कह रहा है कि 450 को सेब है, 450 को सेब में 30% सड़ा हुआ है। तो क्या कह रहा है, सड़ा हुआ 30% है, 450 में सड़ा हुआ एप्पल 30% है, तो क्या कर रहा है अच्छा एप्पल कितना है? तो अब एक चीज़ समझिए कि सड़ा हुआ, ठीक है, रोटेन दिया हुआ है कितना, तो 30%। तो क्या हम अच्छा वाला नहीं कर सकते? गुड कितना होगा अच्छा वाला? तो 100 से 30 को माइनस करते हैं तो 70% आ जाएगा। तो यानी इस तरह से कर सकते हैं कि अच्छा एप्पल कितना 70% है। तो अब इस 450 का 70% करते हैं तो अच्छा एप्पल निकल जाएगा, 450 का 70%। ठीक है, अब परसेंटेज बट्टा में 100 लिखना होगा, काटते हैं तो ये आ जाता है क्या कितना 45 गुना 7। तो 45 गुना 7, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 315। ठीक है, 315 आ जाएगा गुना करने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 11 नंबर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 25%। बोले चीनी का दाम 25% बढ़ गया, तो बोल रहा है कि उसकी खपत कितना कम करेंगे तो कि मेंटेन रहे। तो जब बढ़ जाता है जैसे 25 को ऊपर लिखेंगे, बढ़ा हुआ है तो 100 से प्लस कर देंगे, 100 प्लस 125, और गुना में लिखेंगे 100, नीचे में 100 प्लस 25 है। ठीक है, 100 प्लस 25, तो हमारे पास क्या आता है 25 बटे में 125 आएगा, और गुना में 100 लिखेंगे। काटने पर 25 का टेबल में 25 पाँचे कटेगा, अब 5 एक 5, और यहाँ 20 बार में कटेगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20% हो जाएगा। अगला सवाल क्या रहा है कि द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%। बोला एक वर्कर है, कोई काम करने वाला आदमी, उसका 30% सैलरी बढ़ गया, फिर उसका सैलरी 30% घट भी गया, घटा दिया, रिड्यूस मैंने घटा दिया। पहले तो सैलरी 30% बढ़ाया, फिर सैलरी को 30% घटा दिया। तो इस तरह का सवाल ऐसे बनाते हैं। तो हमने एक इससे लेकर एक फॉर्मूला बताया हुआ था, देखिए इस फॉर्मूला इस तरह से नहीं लिखना है, फॉर्मूला को इस तरह से लिखिए। देखिए ए पहले तो घटा हुआ, देखिए बढ़ा हुआ तो आप +30 लिखिए। ठीक है, बढ़ा है तो +30 लिखिए, और घटा है तो इसको -30 लिखिए। और इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं a + b + a × b बाय में 100। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं। तो ए हमारे पास क्या है 30% प्लस में, तो +30% लिखते हैं, बढ़ाता तो प्लस लिखे हैं। फिर क्या करते हैं बी दिया हुआ है -30%, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं 30% प्लस,
यहाँ 30, फिर गुना 30, माइनस 30 लिखते हैं बटे में 100। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आता है, -9% आएगा, क्योंकि इस तरह से कट जाएगा, इस तरह से 9% आएगा। तो माइनस चिन्ह से ये समझ में आता है कि घट जाता है। ठीक है, घट गया तो इस सही आंसर हो जाएगा 9% डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में नए टॉपिक।